सर चोट कैसे लगी? इससे ज़्यादा कुटाई तो बाबूजी कर देते थे। अब है टेंसरी। जैसे एक बात कहनी थी। बात यह है कि सीबीआई पूरे केस को घुमा रही है। उन्होंने बना दिया है टेररिस्ट केस, हिंदू मुसलमान का केस। अब बात बताता हूँ तेरे को शुरुआत से। अपना जो पहला इंसान है ना, जो कस्टडी में है, त्यागी, जिसके ऊपर 45 मर्डर केस हैं। अब उस आदमी के साथ भी तो पाप हुआ है। वो अपराधी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके साथ पाप हुआ था। तूने तो पता ही है, तूने पढ़ी है उसकी हिस्ट्री शीट। क्यों हुआ है? ये सिस्टम का ही तो है। सिस्टम पाप होने देता है और अपराधी देखता है। साला सिस्टम के साथ दिक्कत यही है कि वो सिर्फ अपराधी देखता है, पाप को नहीं देखता, और पापी को सजा नहीं देता, तो अपराध तो होगा ही ना। लेकिन अगर इंसानियत की नज़रों से देखा जाए तो त्यागी ने तो सही किया ना। कोई अपनी माँ बहनों के साथ ऐसा कुछ करेगा तो चीर नहीं देगा। तू और मैं चीर नहीं देंगे। फिर आता है अपना नया किरदार, जिसने अपने हाथ पे सी लिखा रखा है। सी वो उसने अपने लिए नहीं लिखा रखा, सी उसने सिस्टम के लिए लिखा रखा है। सी का मतलब क्या है उस पे? चाकू नहीं है। चमन चूतिया होना चाहिए था नाम तो। लेकिन फिर भी उसने भी क्या गलत किया था? हर दिन नीची जात बोलकर उसका मजाक उड़ाते रहे, टॉर्चर करते रहे, मारपीट करते रहे। कभी ना कभी तो खून खोलेगा ना। मेरे गांव में भी यही हुआ। एक दिन ऐसे के ऐसे ही मेरे से नाम पूछा गया। मैंने बता दिया। अब मैंने जैसे ही बोला हाथीराम चौधरी, अब चौधरी था मैं, लेकिन फिर भी क्या करें, अड़स गए वो भी मेरे ऊपर। ये जाट है, मैंने कहा हूँ। तो बस इतना बोलना था, कूट दिए। जातिवाद इतनी जड़ तक गया, और मैं गया रपट लिखाने। रपट लिखाने गया जब मैं, तो मुझसे क्या बोला गया कि एक काम करो, ये आपस में सुलझा लो, और क्यों लड़ते हो तुम ऊंची जात वालों से? अबे ये ऊंची नीची जात हमें थोड़ी पता थी। लेकिन तू तो जानता ही है, आजकल व्हाट्सएप बहुत पढ़ता हूँ मैं भी। मैसेज आते हैं फॉरवर्ड वाले, तो उसमें और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बेचता कौन है? सिस्टम। पाप कौन करवा रहा है? सिस्टम। और अपराधी कौन है? मैंने पीट डाला उनको, तो अपराधी कौन बन गया था? मैं। ये मेरे साथ भी हुआ बचपन में। और फिर आई हमारी दोस्ती की बात। जब पहली बार मैं तुझसे मिला था, उससे पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि सारे मुसलमान हमेशा हिंदुओं से लड़ने के लिए आतुर रहते हैं, सिर्फ नफरत करते हैं। और सच कहूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि तुम सब बहुत खतरनाक हो, ये जो कौम की बातें होती थी। क्योंकि मैं जब भी अपने शहर में एक ऐसे इलाके में गया जहाँ पे मस्जिद है और जहाँ पे तुम्हारे लोग, या फिर मैं यूँ कहूँ कि मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा हैं, ये थी मेरी। क्योंकि इतनी बचपन से लेकर अब तक इस तरीके से इन्होंने, ये जो मीडिया है, साले संजीव मेहरा जैसे लोग, इन्होंने झूठ बोल बोल के इतनी चीज़ें उड़ा रखी हैं। और बाकी बच्चे कुछ व्हाट्सएप कर देते हैं, बाकी फेसबुक पे शेयर कर देते हैं। हिंदू मुसलमान तो ऐसा करते हैं जैसे यही चला रहे थे, इस्लाम और हिंदुत्व। पर मैं क्या करता? सुनता रहा इनकी। और मेरे अंदर भी ये कचरा भर गया। मैं तुझसे नहीं मिला होता तो कसम से कहता हूँ, मैं भी शायद यही मानता बैठा रहता। और हाँ, भला हो तेरा भी और मेरा भी कि अपन दोनों दोस्त बन गए। तू तो जानता ही है, दोस्ती से ऊपर कुछ था नहीं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं तो बड़ा अफसर नहीं बना, लेकिन अंसारी तू बड़ा अफसर बन जाना। सर एक बात बताओ, और ये वाला केस की बात है मैं बाद में बता दूंगा, तू पहले ये इंटरव्यू क्रैक कर। तेरा अफसर बनना इसलिए भी जरूरी है ताकि मैं कल को बोल पाऊँ कि मुसलमान है, दोस्त है मेरा, आज भी मुझे भूला नहीं है। और जो तुम कौम कौम की बातें करते रहते हो ना, इसी के घर पे रोटी खाई है, और इसने मेरे घर पे। और हाँ, एक चीज समझ आ गई कि पाप और अपराध में बहुत बड़ा फासला है। अपराध तो मैंने भी किया हाथीराम बन के, और पाप सिस्टम कर रहा है। अब उस सिस्टम के पाप को हटाने के लिए हमारे जैसे अपराधी होने जरूरी हो गए। लेकिन पाप का हिसाब ऊपर वाला लेता है, फिर वो चाहे पाताल लोक में हो, धरती लोक में हो, या स्वर्ग लोक में हो। लेकिन अपराध सिस्टम देता है, अपराध की सजा सिस्टम देता है। तो वो तो मैं भुगत ही रहा हूँ, सस्पेंडेड हूँ, तू जानता ही है। तू आ, तू तू ही निकलवाएगा इन सब चीजों से मुझे भी।
समझा? फिर कोशिश करेंगे, बड़ा अफ़सर तो बन जाएगा, तो कोशिश करेंगे इस सिस्टम को बदलने की भी। अपराध करने वाले को अपराध करने वाले को सज़ा कानून देता है, सिस्टम देता है, अर्थव्यवस्था देती है। पर पाप करने वाले को पाप करने वाले को सज़ा मेरा भगवान देता है, मेरा खुदा देता है, मेरा परवरदिगार देता है। शुक्रिया।